स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसे 10 पैसे इन द रेशियो ऑफ 3:4:10। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बैग है और उसमें हमारे पास ₹1 के 50 पैसे के 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो इस रेशियो में हमें दिए हुए हैं। एग्जैक्ट नहीं पता है हमें कि कितने कॉइन्स हैं, लेकिन उनकी रेशियो पता है कि वो इस रेशियो में हमें दिए हुए हैं। इफ देयर टोटल वैल्यू इज ₹102, मतलब हमारे पास टोटल जो रुपीस हैं, जो कॉइन्स हैं, अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो ₹102 है। अब देन हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ 10 पैसे। आपको ये पता लगाना है कि आपके बैग में 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए अब हम सबसे पहले अपनी रेशियो को लिखेंगे। अब जो ₹1 के कॉइन है वो 3 रेशियो में है, तो अब मान लीजिए रेशियो को हम किस तरह से लिखते हैं, 3x 4x 5x। अब आप कहेंगे x का क्या रोल है यहाँ पर। हमें ये नहीं पता है कि ₹1 के एग्जैक्ट कितने कॉइन्स है, हमें रेशियो पता है, ओनली रेशियो। अब हमें निकालना है कि एग्जैक्टली कितने कॉइन्स है ₹1 के, 50 पैसे के, 10 पैसे के। जैसे आपको क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने रेशियो के साथ x ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, देखिए ₹1 के जो कॉइन्स है 3 रेशियो में है, मतलब यहाँ पर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अब देखिए यहाँ पर अगला है 50 पैसे, लेकिन यहाँ पर तो रुपीस में है ना 1, और जो बैग में टोटल अमाउंट है आपकी वो है ₹102, मतलब ये भी रुपीस में है अमाउंट और ₹1 तो है रुपीस में है। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो 50 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं उनको भी आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं, अब आपने इसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो ₹1 में स्टूडेंट्स 100 पैसे होते हैं। अब आपने 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए और 5 से 10, तो आपके पास क्या आ जाता है 1/2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2, मतलब जो 50 पैसे हैं वो 1 का क्या है, हाफ है। अब नेक्स्ट देखिए 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 10 रेशियो में हैं, तो सॉरी आप यहाँ पर 10 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10x हो गया। अब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पैसे की कॉइन्स हैं तो 10 को भी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 1/10। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो ₹1 को हम 1/2 में डिवाइड कर देते हैं। 25 पैसे की कॉइन्स हैं तो 4 कॉइन्स होंगे, 1/4 में डिवाइड करेंगे, और अगर 10 पैसे की कॉइन्स हैं तब भी 10 होंगे, क्योंकि 10 × 10 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे का ₹1 है। तो चलो अगर इस तरह से नहीं है तो आप सीधा ही ये मेथड याद रखेंगे कि 100 से डिवाइड करके आपके जो पैसे हैं वो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो सारा है कि 3x के जो ₹1 के कॉइन है 3x रेशियो में, 1/2 के 4 में, 1/10 के 10 में, टोटल अमाउंट है 102। अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x × 1, यहाँ पे आ गया 3x। अब यहाँ से इसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आ जाता है 2x। अब 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए x, और यहाँ आ गया 102। अब आप इन्हें ऐड करिए, देखिए 3 + 2 5 and 1 6, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 6x। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने के लिए आप 102 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड, देन ऑब्वियसली यहाँ से आपके पास जो डिवाइड करके आ जाएगा वो आ जाएगा 17, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको मिल गई,
पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स आर ऑफ 10 पैसे। तो जो 10 पैसे के कॉइन्स हैं, अब 10x निकालेंगे आप, 10x, ठीक है। अब आप x की वैल्यू क्या लेंगे, 70। तो आप 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा, 170। मतलब 170 कॉइन्स हैं आपके पास, और कितने कॉइन्स हैं, वो 10 पैसे के 170 कॉइन्स आपके पास हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, और हम अपने बाकी क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।